चलो भाई, फोर्थ संडे धुरंधर का जंगाइस यहाँ पे ये है डे 24 यानी कि 24वां दिन। इतिहास के पन्नों में दोस्तों ये मूवी लिख गई है। ये मूवी दोस्तों कह सकते हैं कि अमर हो गई है। मतलब गाइस इस तरीके की धमाकेदार कमाई, ऐसा बवाल मैंने कभी नहीं देखा मेरे यार, कभी नहीं देखा। मतलब गाइस हम लोग सोच रहे थे कि ये मूवी कुछ 600 करोड़ कमा ले लाइफ टाइम में, नेट में नहीं, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड में, तो गनीमत हो जाएगी। मतलब किसी ने क्या सोचा था कि भाई कोई सिंगल मूवी, सिंगल पार्ट वाली मूवी और सिर्फ 40-45 करोड़ की ओपनिंग वर्ल्ड वाइड वाली मूवी 1000 करोड़ नहीं 1200 करोड़ कमाएगी, है ना भाई। तो ये मूवी अप टू वर्ड चल रही है भाई साहब 1200 करोड़ की ओर। 1100 करोड़ आज यानी कि 24वें दिन इसका होना तय है। लेकिन नेट में क्या होगी कमाई और कल का अर्ली एस्टिमेट कैसा आया, क्योंकि कल रात को झटका इवनिंग को मिला, लोगों ने बोला उठा के पटका, अब खेल खत्म। लेकिन दोस्तों नाइट की ऑक्यूपेंसी रही कैसी रही, क्योंकि उसके ऊपर सारा दामोदार था। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कल का देखेंगे अर्ली एस्टिमेट, आज की लगाएंगे प्रेडिक्शन। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की लाइक और सब्सक्राइब चाहिए, एक लाइक सबसे पहले। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि व्हाट अबाउट इस मूवी का रात की ऑक्यूपेंसी, उसके बाद आज की बात करेंगे। दरअसल गाइस नेट में मेरा प्रेडिक्शन था कुछ 23 करोड़ 23.5 करोड़। ट्रेड ने दोस्तों अपने मुंह से बोला कि 20 करोड़ 21 करोड़ के बीच में कुछ नंबर आ रहा है, ट्रेड ने अपने मुंह से कहा। जबकि दोस्तों अगर हम लोग देखें तो रात की इसकी ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून में के बाद दोस्तों कोई भी जगह ऑक्यूपेंसी बढ़ी नहीं। मॉर्निंग जो 20 था, आफ्टरनून दोस्तों वो लगभग 46 गया, इवनिंग 45.50 और नाइट को ये ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी और गिरती है। जबकि आज संडे है और देखा जाता है कि शनिवार के रात की ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, क्योंकि शनिवार रात ही मूवी लवर्स को नींद नहीं आती। लेकिन दोस्तों अब उल्टा हो गया और रात की ऑक्यूपेंसी भी गिरने की वजह से दोस्तों यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी खराब हुई हैं। लेकिन ये भी आपको नहीं भूलना, ये ऑलरेडी ये मूवी गाइस कितना कुछ कर चुकी है। इस मूवी के लिए कितना कुछ, इस मूवी को 1000 करोड़ की दहलीज में लाके खड़ा कर दिए। तो रात को ऑक्यूपेंसी क्यों नहीं आई वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। वो इसलिए कि भाई फॉग है, नॉर्थ इंडिया में ज़बरदस्त तरीके की तो गाइस ठंड है। अब ठंड का आलम ऐसा कि भाई एक स्वेटर से काम नहीं चलेगा, 2 स्वेटर पहनना पड़ेगा। और 7-8 डिग्री टेम्परेचर। आज दिल्ली में तो गाइस जहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे तो 7-8 डिग्री का टेम्परेचर देखने को मिला। तो जिसकी वजह से गाइस सुबह की ऑक्यूपेंसी और रात की ऑक्यूपेंसी में फ़र्क साफ देखने को मिल रहा है। बहरहाल बात कर लेते हैं कि हुआ क्या। दरअसल गाइस कल रात को मुंबई की ऑक्यूपेंसी 42 गई, जबकि मुंबई में तापमान नॉर्मल रहता है, यहाँ पे भी नहीं बढ़ी ऑक्यूपेंसी। 831 शोज। दोस्तों अगर हम लोग बात करें लखनऊ 31% की ऑक्यूपेंसी 195 शोज, कोलकाता 28% की ऑक्यूपेंसी 187 शोज, दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं 34% की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों जो इवनिंग था वो 46 था, रात को मामला 35 तक गया, 1069 शोज। दोस्तों अगर हम लोग पुणे की बात करें 49% की ऑक्यूपेंसी, लगभग 422 शोज। हैदराबाद में 68% की ऑक्यूपेंसी, लगभग 422 शोज। हैदराबाद के बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें कि चेन्नई का क्या रहा, तो 75% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी 87 शोज। बेंगलुरु में 75% तक की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, 307 शोज। सूरत में दोस्तों 31% की ऑक्यूपेंसी, 31% की ऑक्यूपेंसी, 304 शोज। दोस्तों अगर हम लोग देखें कि अहमदाबाद में क्या सीन, तो अहमदाबाद में 48% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी, 450 शोज, 450 शोज। भोपाल में 32% की ऑक्यूपेंसी, लगभग 78 शोज। चंडीगढ़ की बात करें तो 28% की ऑक्यूपेंसी, 156 शोज। तो भाई जयपुर में 40% की ऑक्यूपेंसी। ये गाइस ऑक्यूपेंसी का सीन, ये ऑक्यूपेंसी का सिनारियो। आज ये मूवी क्या कमा रही है और कल का क्या अर्ली एस्टिमेट आ रहा है। तो गाइस कल की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से ट्रेड ने अभी भी अपनी जिद पे दोस्तों ट्रेड अड़ा हुआ है, 20.5 करोड़ की बात कर रहा है। गाइस 21 भी नहीं कह रहे ये लोग। लेकिन आई एम स्टिल बिलीव कि ये मूवी 23 तो करेगी दोस्तों। रात को मुझे लग रहा था कि शायद 23.5 तक चला जाए, हालांकि बिल्कुल शाम को जो मेरा पहला ऑक्यूपेंसी प्रेडिक्शन था उसमें हम लोग 27-26 करोड़ की बात बोल के गए थे। हाँ भाई 26 से 27 करोड़ की दोस्तों बातें हम लोग बोल के गए थे। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली आप लोग कह सकते हो कि वो चीज़ें दोस्तों नहीं हुई। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि हाँ 23 करोड़ नेट तो आएगा ही आएगा, जिसको जो करना है कर लो। तो गाइज हमारे पास कुछ 685 करोड़ का नंबर था, इसमें 23 करोड़ ऐड करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेकर्स ऑफ धुरंधर, फैंस ऑफ धुरंधर। ये मूवी 700 करोड़ के दोस्तों नज़ारे देख चुकी है, पहली बॉलीवुड की मूवी जिसने इस प्रेस्टिजियस क्लब में दोस्तों एंट्री ली।
भले ही मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड में और जो दूसरे स्टार्स हैं वो खुश ना हो, लाइक रणवीर कपूर, शाहरुख सलमान, या फिर सन्नी, या फिर और भी बड़े बड़े जो स्टार के फ़ैन खुश ना हो, लेकिन भाई वो इस चीज़ से ज़रूर खुश होंगे कि बॉलीवुड की मूवी कुछ 700 करोड़ क्लब में एंट्री ली है। वो इस चीज़ से भी खुश होंगे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मूवी अब पुष्पा के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। डेफिनेटली दोस्तों इस चीज़ से ज़रूर खुश होंगे। और मेरा भी यही मानना है कि भाई हिंदी मूवी ही अगर साउथ से पीछे रहे तो फिर क्या फ़ायदा। साउथ की मूवी हिंदी वर्जन में आके दोस्तों क्या बवाल काट देती है। व्हाट अबाउट दोस्तों वर्ल्ड वाइड। तो गाइस कल का जो आ रहा है 23 करोड़, हालांकि ये लोग 20 कह रहे हैं, मैं 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। हाँ 20-50 कह रहे हैं ये लोग, मुझे लग रहा है कि 23 तो मेकर्स देंगे, या 22.5 या 23.5 इनमें से कुछ आ रहा है। तो गाइज 23 का अगर आप लोग ग्रॉस ढूंढोगे तो गाइज ये बनेगा मेरे हिसाब से कुछ 27-28 करोड़। ओवरसीज से दोस्तों अगर आप लोग खंगालोगे तो लगभग 9-10 करोड़ के नंबर कहीं नहीं गए, यानी कि 38 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कल भी आया। इस मूवी ने कुछ 1035 या 34 करोड़ की कमाई कर ली थी शुरुआत के 22 दिनों में, क्योंकि 21 दिनों में तो 1007 करोड़ की कमाई थी। इसमें अगर हम लोग 38 ऐड कर देते हैं तो 1073 से 1075 करोड़ की दोस्तों ये कमाई कर चुकी है। जहाँ इस मूवी ने 1075 करोड़ रुपए के नंबर हासिल कर लिए, जो कि अपने आप में एक ज़बरदस्त नंबर है। जगह जो कि अपने आप में एक कातिलाना नंबर है, मैं इसको कहूँगा कातिलाना नंबर। आप लोग बोलोगे कि आज तो 1100 करोड़ तय है, वो तो गाइज है ही तय, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो ये जो मूवी है इसने बॉक्स ऑफिस में दोस्तों 1000 करोड़ कमा के एक तो लोगों को हैरानी में ये डाला कि कोई ए सर्टिफिकेट वाली मूवी 1000 करोड़ कमा सकती है। अब ये मूवी पठान के रिकॉर्ड को दोस्तों नेस्तो नाबूद कर चुकी है कल। अब जवान की बारी। अब सुनिए गाइज आज क्या होगा, यह है इसका संडे, लेकिन मैं इतिहास के पन्ने में जाऊंगा जी गाइज, और मैं यहाँ पे देखूंगा कि हाई गेस डे 24 24वें दिन का बाप कौन, 24वें दिन का शहंशाह कौन। तो गाइज अगर आप लोग 24वें दिन की फहरिस्त निकालते हो तो इसमें सबसे ऊपर है पुष्पा, जिसने भाई साहब 10 करोड़ की कमाई की थी। हाँ भाई दोस्तों को पुष्पा ने अपने डे 23 यानी कि 4th सैटरडे को आई थिंक मेरे ख्याल से जो कलेक्शन हासिल किया वो हासिल किया 8 करोड़। और फिर गाइज डे 24 23 से 24वें दिन 10 करोड़ की कमाई हुई। उरी सर्जिकल स्ट्राइक ने 8 करोड़ 92 लाख। देखो उरी आदित्य धर भी गाइज इस लिस्ट में है। छावा 850, स्त्री 850, जवान 827, बाहुबली 780। तो गाइज अपने 24वें दिन की फहरिस्त में ये सबसे आगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 3 गुना, यानी कि 24 करोड़ से भी ज़्यादा कमा रही है। लेकिन क्या ला रही है कल के नंबर दोस्तों, भले ही अभी ट्रेड 20 करोड़ 50 लाख कह रहा हूँ, लेकिन मेकर्स 22-23 करोड़ के नंबर देंगे, तो मुझे लग रहा है कि आज 27-28 करोड़ तय है। जगह 3-4 करोड़ तो एक्स्ट्रा आएगा ही आएगा, लेकिन मैं फिर भी कुछ बहुत भी बुरा मान लेता हूँ। तो गाइस 27 करोड़ नेट तो आज होगा मेरे पास। इसके 685 प्लस कल का 23, तो टोटल 735 करोड़ दोस्तों हो जाएंगे। यानी कि ये मूवी कुछ 24 दिनों में 735 करोड़ नेट नंबर जो है वो हासिल कर लेगा। 735 करोड़ अब वर्ल्ड वाइड की सुनिए। हमारे पास 1075 करोड़ के नंबर थे। इसमें दोस्तों अगर हम लोग देखें कि ये मूवी जो कर रही है 27 करोड़ नेट, इसका ग्रॉस कितना होगा 32, ओवरसीज 8, 40 करोड़ का आज भी वर्ल्ड वाइड। ये मूवी 1100 करोड़ दोस्तों क्रॉस कर चुकी है, 1115 करोड़। तो गाइस आज का सुबह सुबह ये कुछ पिटिशन था, आपका क्या कहना है इसमें बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।